नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना अंकित सर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स का हमारा टायर 2 के लिए सिलेबस किस प्रकार से होगा और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, बेस्ट बुक्स क्या होंगे, जितनी भी तैयारी के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो सब बातें आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे। सेशन को प्रारंभ करने के पहले मैं एक बात और बता दूं कि काफ़ी विद्यार्थी टायर 1 देने के बाद चेहरे मुस्कुराते होंगे काफ़ी विद्यार्थी के, और काफ़ी विद्यार्थियों के चेहरे मायूस भी होंगे। ठीक है, काफ़ी विद्यार्थियों का कहना था कि सर जीके जीएस टफ आ गया। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर मैथ्स बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, रीजनिंग बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। मैं आप सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि जो बातें बीत गई उसके बारे में सिर पटकने का अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे आपके पास और सुनहरे मौके आने वाले हैं और मैं हर बार आपसे कहता हूं कि 2026 अगर आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपका सिलेक्शन का ईयर होगा। ठीक है ना, हर टीचिंग एस्पिरेंट से मैं ये बात कहता हूं कि बिल्कुल भी किसी भी क्षण पे, किसी भी पल पे हतोत्साहित नहीं होना है। अगर आप कहीं लड़खड़ा रहे हैं, अगर आप कहीं गिर रहे हैं तो अपनी कमियों को देखिए कि हम लड़खड़ाएं क्यों, आखिर में अगर हम कहीं पीछे हुए तो आखिर में कमी क्या थी, और उन कमियों पे काम करें। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अगर एक मूलतः अगर देखा जाए कि सर नॉर्मल एक आप बता दीजिए कि कितना नंबर हम पाएं तो हम सेफ जोन में है, तो विद्यार्थी मैं यही कहूंगा कि अगर आप 55% प्लस पा रहे हैं तो आप अपनी टायर 2 की तैयारी में लग जाइए। और टायर 2 की तैयारी में कोई नया चीज आप थोड़े पढ़ रहे हो, आप आपका सब्जेक्ट कंसर्न मैथमेटिक्स है और टीजीटी के लिए जो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे लगभग हर एग्ज़ाम में, हर टीजीटी मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में आपका वो चीज़ ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो ऐसा थोड़े कि पेट खराब कर देगा। क्लियर? तो बिना असमंजस में फंसे हुए तैयारी में आप लोग लग जाइए। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हैं बच्चों। चलिए, सबसे पहले पैटर्न आप लोगों को पता है बच्चों केवीएस और एनवीएस के लिए कि टोटल इस पर 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 हमारे डिस्क्रिप्टिव होंगे जहां पे आपको लिखना रहेगा। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब कि रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, कि आप किस प्रकार से आंसर को लिख रहे हैं। क्योंकि अभी तक जब कंपटीशन की तैयारी विद्यार्थी करता है तो मोस्टली उनका फोकस होता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है और किसी भी तरह हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको हमारे आंसर में दिख जाए। ठीक है ना, मतलब किसी भी तरह आंसर तक पहुंचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जिस विद्यार्थी का बेहतरीन होगा, जो एग्जामिनर का दिल जीत लेगा, वो समझिए कि सिलेक्शन उनका श्योर होगा। और दिल कैसे जीतना है इसकी भी बहुत अच्छे से इनके सभी आंसर राइटिंग स्किल के जितने स्टेप्स होते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो प्लेलिस्ट शेयर की है, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग आपका ऑब्जेक्टिव में होगा। टोटल समय जो आपको अलॉट किया जाएगा वो 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग आपका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो ये तो एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसके बाद हम चलते हैं सिलेबस पे। अगर हम सिलेबस की बात करें स्टूडेंट, तो सिलेबस में आपका बस इतना याद रखिएगा कि क्लास 6 से लेके 10 तक जितनी भी चीजें होती हैं सब आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि ये आपका बेस है, इसको स्ट्रॉन्ग करिएगा। उसके बाद क्लास 11 12 की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, अभी आप सिलेबस में देखोगे वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन के पोर्शन को भी इनके अंतर्गत कवर किया गया है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला आपका टॉपिक है रियल नंबर। और प्लीज़ मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि आप ये सिलेबस आप निकाल के अपने स्टडी टेबल पे या जहाँ पे आप पढ़ते हैं सामने आप चिपका लेना। कोशिश करना कि यहाँ पे जितनी बातें लिखी गई हैं कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको ना आता हो। हर एक टॉपिक सब टॉपिक पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए और बहुत ही विस्तृत तरीके से इन्होंने पूरे सिलेबस को लिखा है कि हम क्या पूछेंगे और क्या आपको आना चाहिए।
इससे ज्यादा आए लेकिन इससे आपको कम नहीं आना चाहिए, ये इस बात का ध्यान आपको देना है। ठीक है ना। तो पहला है आपका रियल नंबर, जिसमें हम सभी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपका बैच भी स्टार्ट हो गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, रियल नंबर, वहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 2 लेक्चर वहां पे हुआ है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद जितनी भी रैशनलाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ nth रूट, ये सब आपका कंप्लीट चीजें यहां पे आपका पूछा गया है। उसके बाद मैं इधर आ जाता हूं। चलिए, देन स्टूडेंट आपका हाँ, रियल नंबर के बाद आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद के बारे में। पॉलिनोमियल में भी कंप्लीट चीजें यहाँ पे पूछी, दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं दिख रहा हो तो मेरी वाणी पे ध्यान दीजिएगा, और ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कंप्लीट पॉलिनोमियल के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम, वेक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, एवरीथिंग। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है। क्लियर। देन आपका लाइन और एंगल है, वही कंप्लीट क्लास 9 10th में आप जितनी चीजें पढ़ते हैं ना वो कंप्लीट चीज, लाइन और एंगल जो आपका ज्योमेट्री के अंतर्गत आ जाएगा। लाइन एंगल के बाद स्टूडेंट आपका सर्कल दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और हम लोग छोड़ रहे थे यहाँ पे, मैट्रिसेस। अभी मैट्रिसेस जो है ये ये आपके 11 12th का भी है, थोड़ा सा जैसे सब स्पेसेस है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। बेसिस के बारे में दिया हुआ है, आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर दिया हुआ है, ये हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। डोंट वरी, ये बहुत अच्छे से आपको क्लास में कवर अप किया जाएगा। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है। देन आपका सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है। देन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, कंप्लीट क्लास 9 10th से जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे पूरा एडवांस लेवल तक, क्लास 12 तक। उसके बाद कैलकुलस है, कंप्लीट कैलकुलस जो आप क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं, कंप्लीट कैलकुलस आपका टीजीटी में आता है। ठीक है ना। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि सर टीजीटी में कैलकुलस कम आता है, अच्छा खासा कैलकुलस पूछेगा। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, सेट फंक्शन एंड देयर ग्राफ, पॉलिनोमियल, साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, स्टेप फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अबव फंक्शन, इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इंट्रोड्यूस्ड अबव। उसके बाद आपका दिया है स्टूडेंट इनइक्वालिटी। ठीक है। उसके बाद आपका इनइक्वालिटी दिया हुआ है। हाँ, इनइक्वालिटी आपका लास्ट है, इनइक्वालिटी एब्सोल्यूट वैल्यू, इनइक्वालिटी ऑफ मास, कॉचेज एंड सॉर्थ इनइक्वालिटी। ठीक है ना। ये आपके इनइक्वालिटी के बारे में, और ये आपका कंप्लीट सिलेबस है बच्चों। ठीक है ना। आप सिलेबस में आपने बहुत अच्छे से देखा कि क्या क्या चीजें किस किस प्रकार से है। ठीक है, ये सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बस अपने ध्यान में इतनी बात रखो, क्लास 6 से लेके 10 तक कंप्लीट मैथमेटिक्स, अंडरस्टूड। उसके बाद आपका 11 12th, ठीक है, और लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन का, मतलब कि एक टॉपिक आपको बस ग्रेजुएशन का वहां पे दिख रहा था। ठीक है ना, उसी के इर्द गिर्द चीजें आपकी पूछी जाएंगी, और ये बहुत अच्छे से आपकी जो क्लासेस चल रही है वहां पे हर एक चीज टॉपिक वाइज आपका खत्म किया जाएगा। अब बात आती है कि अंकित सर इसके लिए किस बुक को हम रेफर करें। स्टूडेंट एक बात का ध्यान दीजिएगा कि बाहर से कोई भी किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। अगर हम बुक्स की बात करें, अगर हम बुक्स की बात करें तो स्टूडेंट बाहर से कोई भी बुक्स आपको नहीं लेना, कोई एडिशनल बुक्स आपको नहीं लेना। बुक्स के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये आप खुद पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से लेके आप 10th तक। बात समझ में आया? ठीक है, 11 12th की एनसीईआरटी अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो जब क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके साथ साथ उन टॉपिक को आप क्लास 11 12th की एनसीईआरटी को भी पढ़िएगा। ठीक है, जो बेसिक बुक आपके पास थी, बेसिक बुक,
बेसिक बुक का मतलब ये हुआ कि जो आप अपनी पढ़ाई के दौरान क्लास 11-12 में जब आप पढ़ रहे थे उस दौरान जिन किताबों को आपने रेफर किया था उसी किताब को रेफर करिएगा, उससे अलग कोई किताब नहीं आपको पढ़ना है। ग्रेजुएशन में आपने जिन किताबों से पढ़ा था उसी किताब को रेफर करिएगा फॉर पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है ना। उससे अलग कोई किताब आपको नहीं पढ़ना है। लास्ट में आपको एक करना क्या है बच्चों, एक मिक्स पीवाईक्यू का बुक ले लेना है। और मिक्स पीवाईक्यू के तमाम बुक्स आते हैं, घटना चक्र आता है, यूथ आता है, और भी अलग अलग कुछ पब्लिकेशंस के आते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, जो भी आपको सही लगे, जो आसानी से आपको मिल जाए, आप उससे ले सकते हैं। इससे होगा क्या कि जैसे मान लो कि आप रियल नंबर पढ़ रहे हो, अब रियल नंबर जितने भी टीजीटी पीजीटी में इंक्लूडिंग केवीएस के भी टीजीटी में जो पूछा गया है उन सभी सवालों को लगा लो। इससे ये पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो कितना अप टू मार्क है, ठीक है, और किस प्रकार से एग्जामिनर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आपका फ्रेम करेगा। तो याद रखिएगा, जो ये जो पीवाईक्यू होता है ना स्टूडेंट, पीवाईक्यू एक्ट लाइक अ टॉर्च। पीवाईक्यू कैसा एक्ट करता है? टॉर्च का काम करता है। जिस तरह टॉर्च आपको अंधेरे में कुछ उजाला चीजें दिखाता है ना, सेम उसी प्रकार से पीवाईक्यू ये बताता है कि इस टॉपिक से इस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ, आप एक और बुक ले सकते हो। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं कि इफ पॉसिबल आप एक बुक ले लीजिएगा, प्ले विथ ग्राफ, ठीक है। मैं प्ले विथ ग्राफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आंसर राइटिंग होगी ना, तो आंसर राइटिंग में कुछ ऐसे सवाल आएंगे जहां पे ग्राफ की भी नीड होती है, ठीक है। अब वहां पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक नॉर्मल जो सॉल्यूशन करेगा, ठीक है ना, और एक विद्यार्थी है जो सॉल्यूशन करेगा साथ में उसका ग्राफ भी बनाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो अगर कुछ ऐसा आप करते हैं ना, तो जैसे अभी मैं कल एक मेंस में मैंने एक क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट को कि e का पावर माइनस मॉड एक्स, आप मुझे ये बताइए कि ये किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तमाम बच्चों के मेरे पास आंसर आए थे। मैं 8 PM पे कुछ आंसर आपको दिखाऊंगा भी, जो यूट्यूब पे मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है। अब उसमें जो बच्चा नॉर्मल सॉल्यूशन किया है, और मान लो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो वहां पे एक ग्राफ बना देता है इस टाइप से कि सर ये ई माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हमारा ये है, ठीक है ना, और ग्राफ से दिखाता है कि सर एक्स ये एक्स बराबर 0 पे ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो उस बच्चे को हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर मिले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। या अन्य विद्यार्थी को कम मिले, इस विद्यार्थी को ज्यादा मिले, क्योंकि ये इन्होंने ग्राफ की मदद ली, ठीक है। तो प्ले विथ ग्राफ ले लेना, और जहां पे ग्राफ की उसको अच्छे से पढ़िएगा। बहुत पतली सी बुक आती है, ठीक है, आप लोग मार्केट में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहां पे हर टाइप के ग्राफ को किस प्रकार से बनाया जाता है ये बहुत अच्छे से वहां पे समझाया गया है। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर में 4 चांद लगाने के लिए ये किताब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये किताब आप ले सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर है, ठीक है। नहीं तो जब हम लोग पेड क्लासेस में चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे तो मैं ग्राफ बनाने का तरीका आपको बताऊंगा ही, ठीक है। लेकिन आप अगर चाहते हो बुक्स लेना तो ये बुक आप एक ले सकते हैं, और मिक्स पीवाईक्यू कोई आप ले लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने, बस इतना ही करना है बच्चों। और हमेशा एक बात का ध्यान देना, मैं हर बारी आप सभी बच्चों से कहता हूं कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हो, और लिमिटेड रिसोर्स पे आपको बार बार काम करना है। डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा कि केवीएस टीजीटी के नाम पे, एनवीएस टीजीटी के नाम पे ढेर सारे हमारे पास मटेरियल है, ढेर सारे हमारे पास वीडियोस हैं, कभी हम यहाँ जा रहे हैं, कभी हम वहाँ जा रहे हैं, और डिस्ट्रैक्ट होते रह रहे हैं। इससे बस आपका टाइम वेस्ट होगा। सिलेक्शन पाने वाला स्टूडेंट वही होता है बच्चों जो अपने ये रिसोर्सेज को लिमिटेड करता है और उन पे बार बार काम करता है। अंडरस्टूड? इसके बाद एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि स्टूडेंट आप मॉक जरूर सॉल्व करना, ठीक है। और मॉक जो होता है ना, इट इज फॉर सेल्फ एनालिसिस। ये आपको आईना दिखाता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। देन स्टूडेंट मॉक प्लीज आप जरूर लगाइएगा। हर एक टॉपिक का आप शीट लगाना, शीट लगाने के बाद जो क्वेश्चन आपसे ना हो ना, खुद से सवाल पूछना कि ये हमसे क्यों नहीं हुआ, और खुद को अपडेट करना।
ठीक है, कि अगली बार जब वो ऐसा सवाल आपके सामने आए तो वो कभी गलत ना हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मंत्राज हैं सिलेक्शन पाने के लिए। ठीक है, प्लीज आप इसको जरूर फॉलो करिएगा, डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। अंडरस्टूड, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चों, हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे भी आपकी केवीएस टीजीटी की हर सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर यहाँ पे क्लासेस कैसी हैं, किस प्रकार से हैं, ठीक है, डेमो लेना चाहते हैं, जैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊं, अगर आप मेरा डेमो लेना चाहते हैं कि चलो अंकित सर का डेमो लो, ठीक है, तो आप डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे एलटी ग्रेड में मैंने 45%, ठीक है, एलटी का सिलेबस पढ़ाया था, जिसमें बहुत इन डेप्थ था, क्योंकि उन बच्चों का प्री और मेंस था, तो मेंस लेवल तक हम पढ़ाए थे। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर है, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता हो वहाँ से उठाइएगा और देखिएगा अंकित सर किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से एक प्रकार से डेमो हो जाएगा। एप्लीकेशन पे कैसे क्लासेस चलती हैं, तो एप्लीकेशन पे बच्चों एक बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक आप लोग को एक एक्सेस देता है, जिसको बोला जाता है सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो इसमें 375 प्लस एग्जाम का लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सब कुछ आपके लिए फ्री कर दिया जाता है। और इसका आप ट्रायल ले सकते हैं मात्र 1 रुपए में। 1 रुपए में 2 दिन का आपको ट्रायल मिलेगा। 2 दिन के लिए वो कंप्लीट एक्सेस आपके पास रहेगा। क्लासेस जो चल चुकी हैं आप देखिए कि अंकित सर वहाँ पे कैसे पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, स्टडी मटेरियल कैसा है, मॉक टेस्ट पेपर कैसा है। अगर आप संतुष्ट होते हैं कि हाँ हम सेटिस्फाई हैं, हमको चीज़ें समझ में आ रही है, तब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 रुपए में 2 दिन का डेमो आप जरूर ले बच्चों। और इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप खुद से बैच में इनरोल होते हैं तो अप्लाई कूपन में जाइएगा, वहां पे राव अप्लाई कर दीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि कंप्लीट फैसिलिटी जो टीचर के एक रेफरल कोड पे होता है, वो सब वहां पे एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। ठीक है ना, कंप्लीट फैसिलिटी में क्या, ए टू जेड चीजें, कोई किसी भी चीजों पे लॉक नहीं लगा होगा। स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, पीवाईपी, सब कुछ वहां पे ओपन आपको मिलेगा। तो परचेज करते समय 1 रुपए का अप्लाई कूपन में राव लगा देना। भविष्य में जब आप इसको रिन्यू करेंगे ना, तो वहां पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, आप इस पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपके सभी क्रॉस क्वेश्चंस का, सभी क्वेरी का आपको जवाब मिलता रहे। ठीक है ना, क्लासेस आपको समझ में आ गई, आप आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 375 प्लस एग्जाम के बैचेस, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 10,000 स्टडी नोट, 30,000 पीओ, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, बस परचेस करते समय ये कूपन कोड आप जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, क्लासेस आपको अच्छा लगे, उसके बाद देखिए कितना एफोर्डेबल शुल्क में है। 3 महीने के लिए अगर वैलिडिटी आप लेते हो 429, 12 महीने का वैलिडिटी 1399, 18 महीने का वैलिडिटी 1799। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स, अमेजन, इन सब का सब्सक्रिप्शन लेने से बेटर है कि टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइफ का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए कि आपका भविष्य बन जाए। ठीक है ना, और इसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कूपन कोड RAO। ठीक है, और कोई अगर इशू, कोई डाउट आता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, आप इस पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, लग जाइए पढ़ाई में अच्छे से मन लगा के। ठीक है, रेगुलर 8 PM पे मैं YT पे क्लास लेता हूँ, उसको भी जरूर करते रहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और बाकी अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है तो इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।